तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे हम आसानी से एक बहुत ही सिंपल चैटबॉट बना सकते हैं जो कि इंटरनली एआई यूज़ करेगा, और हमारे पास कोई क्वेश्चन सेट्स हो और क्वेश्चन और आंसर की सेट हो। इस सिस्टम में अगर हम वो इंपोर्ट करते हैं और उसे हम यूज़ करना चाहते हैं, तो ये कैसे एक आसानी से हम ऐसा एक चैटबॉट बना सकते हैं, हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस ट्यूटोरियल में। मैंने एक नया पाइथन का पाईचार्म का एक स्क्रीन खोल लिया है। इसमें अब हम क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जस्ट मुझे फॉलो अलोंग कीजिए आप। इसके टर्मिनल पे जाएंगे हम। टर्मिनल पे जाके ये ऑलरेडी एक VNV क्रिएट कर देता है। VNV स्टैंड्स फॉर वर्चुअल इन्वायरमेंट। पाइथन का एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिसमें हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे फास्ट API, pip इंस्टॉल फास्ट API। ठीक है, ये सबसे पहला डिपेंडेंसी है जो हम क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे। अगला डिपेंडेंसी है हमारा यूविकॉन, जो सर्वर है वो हम इंस्टॉल करेंगे, pip इंस्टॉल। और ये आपको जो फास्ट API के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। ये यूविकॉन स्टैंडर्ड। तो यूविकॉन भी इंस्टॉल हो गया इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, हम इस पे इंस्टॉल करेंगे LangChain कम्युनिटी, क्रोमाडीबी और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर। तो इसके लिए pip इंस्टॉल LangChain अंडरस्कोर कम्युनिटी, क्रोमाडीबी, साथ में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। तो हम ये कमांड यूज़ करेंगे, pip इंस्टॉल LangChain कम्युनिटी, क्रोमाडीबी और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। सो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो मेरी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई है। मैं यहाँ पर main.py को रिप्लेस कर दिया हूँ। यहाँ से जो आपकी फास्ट API की डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से मैंने एक कोड स्निपेट कॉपी कर लिया है और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ताकि मैं इसको इनिशियली रन करके देख सकूँ कि ये काम सही से कर रहा है या नहीं। और यहाँ पर हम लोग एक बैश स्क्रिप्ट है, यूविकॉन मेन ऐप रिलोड, हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट करके हम देखेंगे कि ये कैसा काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट हो गई है और हम अगर जाएं इस URL पे, हम देखेंगे कि ये हेलो वर्ल्ड काम कर रही है। ये एक्चुअली दूसरे ब्राउज़र में खुल रही है, तो मैं इसको बंद करके मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड देख सकते हैं। एक और कूल फीचर इसकी है कि हम इसके डॉक्स को देख सकते हैं, तो फास्ट API की डॉक्स को देख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक स्वैगर UI है जहाँ से हम अपनी APIs को एक्सेस कर सकते हैं। जितने सारे भी APIs हमने लिखे हैं फास्ट API में, वो सारे हम एक्सेस कर सकते हैं इस डॉक्स के लिंक से। जैसे आप अगर यहाँ पर जाके हम यहाँ पर ट्राई आउट पे क्लिक करें और एग्जीक्यूट करें, तो हमारा ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पर भी दिख रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ फोल्डर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे न्यू डायरेक्टरी। पहला डायरेक्टरी रहेगा बैकएंड क्या, तो ये बैकएंड डायरेक्टरी। दूसरा डायरेक्टरी हम यूज़ करेंगे एक टेम्पलेट्स का। तीसरा डायरेक्टरी रहेगा हमारा एक स्टैटिक फाइल्स का डायरेक्टरी। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने बैकएंड में। बैकएंड में एक फाइल हम बनाएंगे जिसका नाम रहेगा, मैं इसको बैकएंड का ही नाम दे देता हूँ, backend.py। तो इसमें ही बेसिकली हमारा जो क्रोमाडीबी का कोड है वो रन करेगा। तो मैं सबसे पहले क्लास बनाऊंगा इधर। क्लास का नाम रहेगा बैकएंड, आप कुछ भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और इसके अंदर मैं एक डेफ इनिट फंक्शन टाइप करूँगा। उसके अंदर मैं एक वेरिएबल डालूंगा सेल्फ डॉट डॉक्यूमेंट्स। उससे पहले हम सारा इंपोर्ट्स लिख देंगे।
फ्रॉम LangChain community underscore community dot document loader import CSV loader। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक हम नॉलेज बेस टाइप का एक CSV लेंगे, कोई भी CSV आप उठा सकते वेबसाइट से। तो मैं यहाँ पर एक CSV फाइल रखूँगा जिसका नाम है bankfaq.csv। तो इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे बैंक रिलेटेड, जो कि मैं इस चैटबॉट के थ्रू मैं इसका जवाब दूंगा। लेट्स सपोज मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका जवाब चैटबॉट उस हिसाब से देगा। ये कुछ 1765 क्वेश्चंस है। मैं इसको इंटरनेट से एक सोर्स से कॉपी किया हूँ। मेरे सारी वीडियो के फाइल्स आपको मेरे गिटहब लिंक पे मिलेंगी। मैं आफ्टर द वीडियो इसको अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम वापस चलते हैं बैकएंड में। बैकएंड में हमने पहले CSV लोडर को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद एम्बेडिंग्स डॉट सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर से हम इंपोर्ट करेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर एम्बेडिंग्स, और एक इंपोर्ट रहेगा हमारा LangChain community डॉट वेक्टर स्टोर इंपोर्ट क्रोमा। तो यही रहेगा हमारा क्रोमा DB, जहाँ से हम अपना आंसर्स देंगे। आगे हम एक एम्बेडिंग फंक्शन को इनिशियलाइज कर लेंगे। फंक्शन जो रहेगा सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, और इसमें हम मॉडल नेम डालेंगे। इसमें मैं ये मॉडल नेम डालूंगा, इसके पैरामीटर में पास करूंगा, जिसका नाम होगा ऑल मिनी LM L6 V2। सो ये बहुत सारे मॉडल मिलते हैं, तो मैं इसी मॉडल को यूज़ करूंगा इस डेमो के लिए। अब मैं सेल्फ इनिशियलाइज करूंगा। पहले डॉक्यूमेंट को मैं इनिशियलाइज करूंगा। जो मैंने डॉक्यूमेंट लिया था उससे मैं पहले इसको इनिशियलाइज करता हूँ, CSV लोडर। अब CSV लोडर में हम दो चीज़ पास करते हैं। सबसे पहला है आपका डॉक्यूमेंट का लिंक। तो हमारा डॉक्यूमेंट है बैंक FAQs.csv, राइट। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, और साथ में इनकोडिंग पास करते हैं हम। इसके लिए हम UTF-8 यूज़ करेंगे और डॉट लोड फंक्शन। नेक्स्ट चीज़ होगा DB, self.db equals to chroma dot from document from underscore document self। जो हमने डॉक्यूमेंट इनिशियलाइज किया था उसको हम पास करेंगे। साथ ही पास करेंगे इसमें एम्बेडिंग फंक्शन जो हमने लिखा था। अब और एक हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जिससे हम सर्च कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर सर्च, इसका नाम सर्च रख देता हूँ, CARCH, सॉरी, सेल्फ कॉमा क्वेरी। इसमें हम क्वेरी पास करेंगे। अब डॉक्स इक्वल्स टू सेल्फ डॉट DB सिमिलैरिटी DB डॉट सिमिलैरिटी RITY अंडरस्कोर सर्च। तो बेसिकली मैं इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास हमको एक बाइक लेना है, और हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। हम इन 3 क्राइटेरिया के हिसाब से हम चूज़ करेंगे। तो उस हिसाब से मान लीजिए हमारे पास जो ऑप्शंस है 100 to 200 cc का जो बाइक है, और साथ में वो कम्यूटर है, साथ में उसके पास डबल डिस्क वगैरह है, वो इस कोऑर्डिनेट में हम सजा देंगे। और इस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम उस बाइक के दूसरे जो नियरेस्ट रहेंगे, जो नियरेस्ट बाइक्स रहेंगे हमारे इस क्राइटेरिया के, हम उसको चूज़ करेंगे। तो इसको कहते हैं के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम, जो हमारे ये एम्बेडिंग्स यूटिलाइज करता है ताकि हमें प्रॉपर आउटपुट दे। तो मान लीजिए हमें 200 to 400 cc की एक बाइक चाहिए, तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन है, जैसे KTM ले सकते हैं, या फिर हम यामाहा की जो R1 MT-15 वगैरह ऐसी जो बाइक्स है वो ले सकते हैं, या फिर डोमिनार ले सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसी हिसाब से हमारा ये एल्गोरिदम काम करता है। ये जो डेटा सेट है उसको कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देता है एज पर द क्राइटेरिया, और उस हिसाब से ये हमें आउटपुट्स देते हैं।
सो वापस चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग की तरफ। सो हम इस प्रोग्राम से हम db.similarity सर्च कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, सबसे नियरेस्ट नेबर्स जो स्टेटमेंट हम डालेंगे एज अ स्ट्रिंग, उसके नियरेस्ट नेबर्स ये निकाल के हमें उसके हिसाब से आउटपुट देंगे। आगे हम क्या करेंगे, हम इसका रिटर्न करेंगे, रिटर्न इसी को रिटर्न कर देंगे हम टॉक्स 0th एलिमेंट रहेगा, और इसका हमें पेज कंटेंट निकालना है। तो वापस आ गए हम फिर से main.py में। अब main.py में हम क्या करेंगे, इसमें हम पहला सर्च फंक्शन लिखेंगे। सर्च के लिए जो मेथड है वो हम डालेंगे इसमें। तो हम async def search ये फंक्शन हम डालेंगे। अब क्वेरी में हम सर्च डालेंगे। ये सर्च हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास बनाएंगे जिसका ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे इसमें। तो ये बनाने के लिए हम ये क्लास बनाने के लिए हम बेस मॉडल को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम pydantic import बेस मॉडल। सो ये बेस मॉडल क्या चीज़ है कि हम इससे दूसरे कोई भी क्लास का मॉडल बना सकते हैं। मॉडल इन द सेंस कि आप कोई प्रोटोटाइप बना सकते हैं। तो मेरे लिए ये क्लास रहेगा सर्च, इसमें हम पास करेंगे बेस मॉडल, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसके अंदर मैं डालूँगा सर्च CARCH_query, और इसका वैल्यू रहेगा एक स्ट्रिंग, और ये हम पास करेंगे हमारे दूसरे जो फंक्शन है, और ये रहेगा app.post, एक पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा, और इसका URI रहेगा सर्च। अब आगे इफ कंडीशन क्वेरी इज नन और क्वेरी डॉट सर्च क्वेरी इज नन और क्वेरी डॉट सर्च क्वेरी डबल इक्वल्स टू दिस, तब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे प्लीज ऐड सर्च स्ट्रिंग। ये एक नल चेक का मैंने कोड डाला है ताकि हम इसमें कोई भी अगर क्वेरी अगर नल रहता है तो ये वैसे रिस्पॉन्ड कर देगी विथ सम प्रॉपर रिस्पॉन्स। अब हम क्या करेंगे, बैकएंड डॉट सर्च में हम पास करेंगे क्वेरी डॉट सर्च क्वेरी। तो ये हमें अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट बैकएंड। को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। बैकएंड डॉट बैकएंड इक्वल्स टू बैकएंड, राइट। अब इसको हम इनिशियलाइज करेंगे, बैकएंड इक्वल्स टू बैकएंड, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। आप देखिए इसका जो एरर आ रहा था वो अब नहीं आता है, आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे, हम इस ऐप को हम स्टार्ट करके फिर देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है या नहीं। तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे, जाके टर्मिनल में uvcon reload लगा देंगे। हमारा एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा टाइम लेता है बिकॉज ये बैकएंड से मॉडल्स पुल करता है। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे ये काम कर रहा है। अभी हमारा नया फंक्शन भी अवेलेबल आ गया है हमारे पास। अगर हम इसको खोलते हैं और यहाँ पर ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं और इस पर कोई क्वेश्चन डालते हैं, जैसे how will the OTP be sent to the customer? How will the OTP be sent to the customer? ठीक है, अगर हम इसको चलाते हैं तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ये
देखिए यहाँ पर आंसर है हाउ विल द OTP बी सेंड टू द कस्टमर। आंसर OTP विल बी सेंड ओनली वाया SMS टू द कस्टमर्स रजिस्टर्ड मोबाइल। ये पूरा का पूरा जो लाइन है ये उठा के दे देता है, बिकॉज हमारे पास इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है और ये DB के थ्रू ही आ रहा है। मैं आपको इसको थोड़ा इस रेस्पॉन्स को थोड़ा और क्लियर करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें मैं डालूँगा स्प्लिट, ये जो आंसर है इस पर मैं डालूँगा स्प्लिट के अंदर मैं डालूँगा एक न्यू लाइन, बिकॉज हमारे पास जो रेस्पॉन्स है एज अ न्यू लाइन में आ रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं थ्रू न्यू लाइन्स इनटू एरेज, इनटू एन एरे। आई मीन ये इसको मैंने डिवाइड कर लिया। अब मुझे एरे जैसे हमारा इंडेक्स 0, 1 एंड सो ऑन स्टार्ट होता है, तो मुझे ये बीच वाला इंडेक्स चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन, फिर आंसर और उसके बाद क्लास है सिक्योरिटी। सो मुझे ये आंसर वाला पोर्शन ही चाहिए अपने रिस्पॉन्स में। तो मैं इधर जाऊँगा, जाके मुझे अगर ये ऐसे जैसे 2 न्यू लाइन कैरेक्टर्स है तो ये 3 एलिमेंट वाले एरेज में डिवाइड होगी, तो मैं इसका दूसरा वाला एंट्री लूँगा जिसका वैल्यू रहेगा 1, एरे इंडेक्स रहेगा 1। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऐप रिलोड हो रही है, और आफ्टर द रिलोड अगर मैं फिर से इस क्वेश्चन पे मैं अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ये आंसर एज अ रिस्पॉन्स मिलता है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, ये अब तक हमारा चैट एंड ऐप का बैकएंड रेडी हो गया है, तो आप चाहे तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम इस पर एक फ्रंट एंड अटैच करेंगे। सो उसके लिए मैं जो जेमिनाई है उसमें मैं जाता हूँ, उसमें मैं जाके एक प्रॉम्प्ट किया कि जनरेट अ चैट UI इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो हमें एक ईजीली एक जल्दी से एक जावास्क्रिप्ट CSS और HTML में एक कोड मिल गया जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने ऐप पे। तो हम सबसे पहले ये HTML कॉपी कर लेंगे। HTML कॉपी करने के बाद हम टेम्पलेट्स में जाएंगे, इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम index.html। हम इस पर ये कोड पेस्ट कर देंगे, और हम सिमिलरली हमारे जो CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स है उसको क्या करेंगे, हम स्टैटिक फोल्डर के अंदर इसे डाल देंगे। styles.css में हम स्टाइल्स डालेंगे, और जो जावास्क्रिप्ट है उसको हम एक स्क्रिप्ट फाइल में डालेंगे जिसका नाम रहेगा script.js। इसमें हम फाइल डाल के तो हम वापस आ गए हैं अपने main.py में। तो हमें अगर इनिशियलाइज करना है ये फाइल्स ताकि ये रन कर पाए, हम क्या करेंगे, इस पर पहले app.mount, हम जो स्टैटिक फोल्डर है उसको माउंट करेंगे स्टैटिक। उसके बाद इसके अंदर फाइल डालने के लिए स्टैटिक फाइल्स, फिर डायरेक्टरी इक्वल्स स्टैटिक। तो ये ये स्टैटिक फोल्डर में जाके ये माउंट हो जाएगी। उसका भी नाम रहेगा नेम इक्वल्स टू स्टैटिक। यहाँ पर कुछ इंपोर्ट्स हमें डालना पड़ेगा। सो हम क्या क्या डालें यहाँ पर, स्टैटिक फाइल्स, ये फास्ट API स्टैटिक फाइल्स, फास्ट API रिस्पॉन्स, बिकॉज हमें HTML रिस्पॉन्स चाहिए तो मैंने वो डाला है, और Jinja 2 टेम्पलेट डाला है। तो Jinja 2 अभी हम देखेंगे क्या है वो, टेम्पलेट्स इक्वल्स टू Jinja 2 टेम्पलेट्स, डायरेक्टरी इक्वल्स हमारा जो डायरेक्टरी में हमारा HTML फाइल है टेम्पलेट्स। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया, और अब हम क्या करेंगे, अब हमें और एक फंक्शन लिखना है @app.get रहेगा ये फंक्शन, और इसका मैं URI डालता हूँ इंडेक्स, ओके, बिकॉज हम इसे एज इंडेक्स ही रखेंगे। फर्स्ट पेज रेस्पॉन्स क्लास रहेगा इसमें HTML रेस्पॉन्स जो पहले हमने इंपोर्ट किया था। डेफ रेंडर फंक्शन का नाम मैंने रेंडर डाला है, और इसमें रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। फास्ट API का रिक्वेस्ट रहेगा, तो हम यहाँ पर इसके कॉमा डाल के रिक्वेस्ट डाल देंगे यहाँ पर ये, और रिटर्न में हम डालेंगे templates.template response request कॉमा
नेम टू index.html जो फाइल हमें रखी है। हम इसे फिर से सेव कर देते हैं और ये ऐप फिर से रिलोड होने लगती है। सो हमें यहाँ पर एक एरर मिल रहा है, तो हम देखेंगे कि क्या है एरर। सो ये यहाँ पर कंप्लेन कर रहा है कि ऐप नेम मस्ट स्टार्ट विथ राउट पाथ मस्ट स्टार्ट विथ स्लैश। कहाँ पर हमारे कर रही ऐप डॉट माउंट पे, तो एक्चुअली यहाँ पर हम यहाँ पे जो पाथ है वहाँ पर अगर स्लैश डाल देते हैं और इसको अगर सेव कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे index.html में, क्योंकि हमने ये नॉर्मल एक डायरेक्टली कॉपी किया है हमारे जेमिनाई से। हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ी चेंजेस करेंगे। पहला चेंज रहेगा href पे। href पे हम क्या करेंगे, जाके ये styles.css की जगह हम यहाँ पर एक पैरेंथेसिस डालेंगे, इसमें हम राउट डालेंगे इसकी स्टैटिक फाइल्स की। URL फॉर सपोज, इसके अंदर हम डालेंगे नेम ऑफ द राउट स्टैटिक, जो कि हमने ऐप डॉट माउंट में ये किया, इनिशियलाइज किया था। पाथ में डालेंगे, पाथ में हम डालेंगे इधर स्लैश style.css। सिमिलरली हम यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है वो फाइल में भी सेम चेंजेस करेंगे। एक और चीज़ हम करेंगे यहाँ पर, जो URLs है ना, वो URLs हम यहाँ पर पहले ही इनिशियलाइज कर देंगे, बिकॉज हम स्क्रिप्ट फाइल्स के अंदर प्रॉबेबली ये इनिशियलाइज काम नहीं करती है। ये सिर्फ जो हमारी HTML है उस पर ये काम करती है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट, इसके अंदर हम URL जो है const URL जो हमारा राउट का URL है वो डाल देंगे। ये स्क्रिप्टलेट टैग्स प्रॉबेबली इसके अंदर काम नहीं करती है हमारे, अगर हमने स्क्रिप्ट के अंदर डाल दिया, बिकॉज ये एज स्टैटिक इंपोर्ट काम कर रहा है। तो इसके अंदर हम अगर एज अ स्क्रिप्टलेट टैग डालते हैं तो ये काम नहीं करती है URL फॉर जो है। यहाँ पर हम सर्च डालेंगे, क्योंकि हमारा जो ये राउट है इसका नाम है सर्च। एक और मॉडिफिकेशन हमें करनी है, अब अगली मॉडिफिकेशन हमें स्क्रिप्ट फाइल में करेंगे। अगर हम HTML में जाते हैं इसके, और यहाँ पर अगर हम इंडेक्स टाइप कर देते हैं, राइट, इंडेक्स, तो यहाँ पर मुझे कुछ एरर आ रहा है, मैं देखता हूँ ये क्या एरर है। पहले एक हमारा ब्रैकेट का एक्स्ट्रा पड़ गया है, ब्रैकेट एक्चुअली एक मिस हो गया है। तो अगर हम इसे सेव करते हैं, मैंने सेव किया इसे और फिर मैंने इसका, तो ये मुझे बोल रहा है कि static.style ये इन्हें नहीं मिल रहा है। ये इसका कारण ये है क्योंकि स्टैटिक फाइल्स फिर से हमें रीलोड करनी पड़ेगी आफ्टर रीस्टार्ट ऑफ द सर्वर। तो हम इसे फिर से रीस्टार्ट करेंगे, Ctrl+C करके इसके स्टॉप करके फिर से हम रीस्टार्ट करेंगे। हाँ, तो गाइज़ मैंने ये पाथ थोड़ा मॉडिफाई किया है, इसका नाम styles.css है, क्योंकि यहाँ पर मैंने styles.css फाइल से ही सेव किया है, और यहाँ स्टैटिक से मैंने script.js को भी इंपोर्ट किया है। तो मैं अगर इस इंडेक्स को रीलोड करता हूँ तो ये हमारा UI है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा हमारा जो UI का टेक्स्ट बॉक्स है थोड़ा गड़बड़ सा दिख रहा है। तो हम इसमें जाएंगे, इसके एलिमेंट इंस्पेक्टर में जाके हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे ताकि ये ठीक दिख सके। तो मैं इस पर गया, विड्थ यहाँ पर 100% है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ को थोड़ा घटा के 80% मैं कर देता हूँ। तो ये अभी सही दिख रहा है। तो ये मैंने इंस्पेक्टिंग टूल से मॉडिफाई किया है। सेम मैं चीज़ यहाँ पर आपके CSS फाइल में करूँगा। एलिमेंट का नाम है चैट मैसेज, चैट मैसेज में जाके मैं इसे मॉडिफाई कर दूँगा। ये रहा 80% और मैंने इसे सेव कर दिया। अब हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये मैं बंद कर देता हूँ। हाय,
अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये मैसेज हमें दिख रहा है, बट ये अभी भी हमने हमारा जो मैसेजेस है ये अभी भी रिप्लाइंग कैपेबिलिटीज़ इसमें नहीं है। तो इसके लिए हम जाएंगे इसके JS फाइल में, script.js में जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक नई एलिमेंट क्रिएट हो रही है, मैसेज एलिमेंट। ये डिव क्या हो रहा है कि हमारे जो ये जो डिव है जिसमें चैट डिस्प्ले हो रही है वहाँ पर जाके ऐड हो जा रही है। कुछ भी हम टाइप करते हैं हेलो, तो ये जहाँ पर जाके ऐड हो जा रही है एज अ डिव। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक नया फंक्शन लिखेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिससे हम बैकएंड कॉल्स कर पाए। फंक्शन गेट आंसर्स, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर हम लिखेंगे, हमारा क्वेरी रहेगा, रिस्पॉन्स एलिमेंट भेजेंगे इसमें एक। ओके, अब इसके अंदर हम पहले क्या करते हैं कि ये जो कोड स्निपेट है उसका मैं कॉपी बना लेता हूँ एक और। इसका मैं नाम रखूँगा, ये मैसेजेस से न्यू मैसेज एलिमेंट से मैं इसको क्रिएट रिप्लाई एलिमेंट, क्योंकि ये रिप्लाई का जो ये रहेगा और जो कंटेंट रहेगा इसमें डिस्प्ले होगा, तो रिप्लाई एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, चैट मैसेज डॉट अपेंड रिप्लाई एलिमेंट, और यहाँ आउटगोइंग से इनकमिंग में मैं ऐड कर दूँगा। बेसिकली ये क्या हो रहा है कि इसकी जो स्टाइल्स है ये चैट मैसेजेस में डिफाइंड है। यहाँ पर अगर हम देखें जाके, ये चैट मैसेजेस डॉट आउटगोइंग में इसका एक बैकग्राउंड कलर डिफाइंड है। मैं इनकमिंग में इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये मैसेजेस हमें मिलेंगी अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब ये फंक्शन कॉल हमें करना पड़ेगा गेट रिप्लाई से, राइट। तो ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम ऐसे इसके अंदर हम भेजेंगे रिप्लाई एलिमेंट को, मैसेज और रिप्लाई एलिमेंट को मैसेज। ये मैसेज आ रहा है ऊपर से, हमारा जो मैसेज हमने सेंड किया है वो कैप्चर हो रहा है, वो यहाँ पर सेंड हो जाएगा। इसके साथ मैं ये रिप्लाई एलिमेंट को भी इसमें ऐड कर देता हूँ। ये रिस्पॉन्स एलिमेंट के नाम से है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे जिस कोड से हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सबसे पहले वार पोस्ट डेटा पहले सबसे पहले हम अपना जो डेटा है जो हम पोस्ट करेंगे API में वो डिफाइन करेंगे। इसका नाम रहेगा सर्च अंडरस्कोर क्वेरी। ये सेम रहेगा जो हमने पहले डिफाइन की है स्वैगर UI में, हमारे API में। ये जो फास्ट API में हमने डिफाइन कर रखा है वही हम यूज़ करेंगे। ये हमारे स्वैगर UI में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये सेम रहेगा हमारे स्क्रिप्ट में भी। क्वेरी, उसके बाद उसका ये रहेगा क्वेरी वैल्यू। आगे हम करेंगे कि वार फेच ऑप्शन, इसके अंदर मेथड डिफाइन करेंगे, मेथड रहेगा पोस्ट, और हेडर रहेगा, हेडर पे हम डालेंगे कंटेंट टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर जेसन कंटेंट यूज़ करेंगे, तो इसीलिए कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन रहेगा, एप्लीकेशन/जेसन। और बॉडी में रहेगा हमारा जेसन डॉट stringify stringify पोस्ट डेटा। अब हम और एक फंक्शन डालेंगे इसमें। ये डालने के बाद फेच फंक्शन रहेगा, जो फेच फंक्शन ये कंज्यूम करेगा ये पोस्ट डेटा और हमें आउटपुट देगा। तो मैंने यहाँ पर ये फेच फंक्शन डाला है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये फेच फंक्शन में हम ये फेच ऑप्शंस डालते हैं और ये पोस्ट डेटा डालेंगे, ठीक है। ये URI रहेगा। फेच ऑप्शंस में ऑलरेडी हमने पोस्ट डेटा को सेट कर दिया था, तो फेच ऑप्शन ही सिर्फ जाएगा। साथ में URL डालेंगे। URL हमें मिलेगी ये जो index.html में हमने पहले डिफ़ाइन किया था, यहाँ से। यहाँ पर पहले ही ये डिफ़ाइन हो चुकी है, तो हमें ये URL यहाँ से मिल जाएगी।
और उसके बाद रिस्पॉन्स आएगी हमारे पास। अगर कोई प्रॉब्लम रहा, अगर कोई प्रॉब्लम एपीआई में रहा, तो ये नेटवर्क रिस्पॉन्स वाज नॉट ओके का रिस्पॉन्स एक डमी रिस्पॉन्स देगी कि एक एरर थ्रो कर देगी। अगर ये काम करता है तो हमें अगर ये काम करता है तो ये रेस्पॉन्स बॉडी डॉट txt में ये रेस्पॉन्स जाके बैठ जाएगी। रेस्पॉन्स बॉडी कहाँ से आ रही है, हमारे एलिमेंट से। ये रेस्पॉन्स एलिमेंट हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। रेस्पॉन्स एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसमें जाके रेस्पॉन्स सेट हो जाएगी। और उसके बाद देन ये जो रेस्पॉन्स है वो एक बार प्रिंट हो रही है कंसोल में। ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो रेस्पॉन्स अगर ठीक ठाक हुआ तो हम यहाँ पर रेस्पॉन्स बिठा देंगे। और फिर अगर कोई एरर कैच होता है तो यहाँ पर एक कंसोल में एरर भी प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा ये ऐप रेडी हो चुका है और हम इसको एक बार चला के देखेंगे, रीस्टार्ट मार के देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। तो मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा अभी। तो हमारा एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुका है और हम देखेंगे ये काम कर रही है कि नहीं। मैं इसे हार्ड रीलोड मारूँगा। हार्ड रीलोड कैसे मारते हैं, हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके अगर ये चलाते हैं तो ये हार्ड रीलोड हो जाती है जनरली। और हम चेक करेंगे कि जो हमने फंक्शंस और स्टैटिक फाइल्स चेंजेस डाले हैं वो इसमें है या नहीं। तो अगर हम स्क्रिप्ट्स में जाएं तो अगर हम देखें इस पर हमारी सारी कंटेंट जो हमने एक्स्ट्रा टाइप की थी गेट आंसर्स की, वो इसमें आ गई है। तो चलिए हम कुछ टाइप करके देखते हैं। इसके लिए हम अगर एक बार नॉलेज बेस FAQ जो क्वेश्चन है इसमें जाते हैं तो इसमें ये पहला जो ये तीसरा क्वेश्चन जो है, हाउ शुड आई गेट दी IVR पासवर्ड, ठीक है। हम इफ़ आई होल्ड एन एड ऑन कार्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन हम इस पर डालते हैं। इफ़ आई होल्ड एन एड ऑन कार्ड को हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इस रेस्पेक्ट में आंसर चाहिए जिससे हमें पूरा डिटेल में, मतलब अगर स्टेटमेंट मैच भी ना करे तब भी इससे कुछ आंसर्स आने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हमें इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रिंट कर रहा है रिस्पॉन्स, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या इशू है पहले। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर एक इशू है कि हम यहाँ पर जो फेच ऑपरेशन है वहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डालना है। हम यहाँ पर डायरेक्टली रेस्पॉन्स एलिमेंट को सेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने ऊपर से हमने इधर इसमें रेस्पॉन्स एलिमेंट को जिस पे जो हमारा चैट का रिस्पॉन्स रहेगा वो इस एलिमेंट में प्रिंट होगा। तो हम इस यहाँ पर ही ये सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये रेस्पॉन्स को हैंडल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करेंगे कि रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, क्योंकि हमारा आंसर्स जो है वो टेक्स्ट पे आने वाला है। और यहाँ पर हम जो पहला इनिशियल कोड था रेस्पॉन्स एलिमेंट, ये रेस्पॉन्स एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसमें हम ये डेटा को सेट कर देंगे। इसके बाद हम अगर इसको रीस्टार्ट करेंगे तो ये ऐप काम करनी चाहिए। हमारा ऐप रीस्टार्ट हो चुका है और इसको हम एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड करेंगे। इसको बंद करते हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन डालते हैं FAQ से, हाउ शुड आई गेट दी IVR पासवर्ड इफ़ आई होल्ड अ एड ऑन कार्ड। तो हम पूरी क्वेश्चन तो नहीं डालेंगे इसमें, ऐसे करके हम अगर क्वेश्चन डालते हैं तो हमें आंसर मिल रहे हैं। आंसर्स एन IVR पासवर्ड कैन बी रिक्वेस्टेड ओनली फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मोबाइल। सिमिलरली अगर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जैसे कि डुप्लीकेट प्रीपेड पेमेंट शेड्यूल, अगर ये हम डालते हैं, यू मे ऑब्टेन अ डुप्लीकेट रीपेमेंट शेड्यूल फॉर योर लोन अकाउंट फ्री ऑफ चार्ज रजिस्ट्रेशन ऑन आवर नेट बैंकिंग फैसिलिटी, कुछ ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये बिकॉज मैंने इसका पूरा स्टेटमेंट नहीं डाला, फिर भी ये डिटरमाइन कर रहा है कि ये किससे सिमिलर आंसर है और इस हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो यही था हमारा ट्यूटोरियल चैट बॉट के ऊपर। आप कोई भी PDF को या फिर कोई भी CSV को ऐसे चैट बॉट बना सकते हैं और इसे आप ChromaDB में लोड करके आप इससे आंसर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे सारे इस कोड के सारे स्निपेट्स आपको मेरे GitHub पे लिंक में मिल जाएगा, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूँगा। थैंक यू।